बच्चों, आज हम क्लास 5 इंग्लिश का लेसन रॉबिन्सन क्रूजो डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट पढ़ेंगे। बच्चों, इस लेसन को डैनियल डिफॉय नाम के एक इंग्लिश उपन्यासकार के उपन्यास रॉबिन्सन क्रूजो से लिया गया है। इस लेसन के दौरान रॉबिन्सन क्रूजो, जो इस उपन्यास का किरदार है और जो अपना शिप डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से एक निर्जन टापू पर पहुंच गया था, उसकी स्थिति को दिखाया गया है, जो कई सालों के बाद समुद्र के किनारे रेत पर एक इंसान के पद चिन्ह को देखता है। तो अब हम लेसन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसके साथ फुटप्रिंट को देखने के बाद क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये रॉबिन्सन क्रूजो जो है एक फुटप्रिंट को देख रहा है और उसको देखकर कितना आश्चर्यचकित है, कितना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो रहा है। तो अब हम लेसन की तरफ चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूजोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। जो रॉबिन्सन क्रूजो हैं उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई थी, यानी बर्बाद हो गई थी समुद्र द्वारा। ही हैड बीन एलोन, एलोन मतलब अकेला था, फॉर मैनी ईयर्स बहुत कई सालों से, एंड लॉन्च्ड यानी वो इच्छा रखता था, फॉर कंपनी, कंपनी मतलब साथ की, किसी साथी की। यानी रॉबिन्सन क्रूजोस का जो शिप था वो डिस्ट्रॉय हो गया था समुद्र में और वो अकेला था कई सालों से, एंड लॉन्च्ड फॉर कंपनी, और वो इच्छा रखता था कि उसका भी कोई साथी हो। वन डे एक दिन, ही डिस्कवर्स ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड, उसको रेत के ऊपर एक पदचिन्ह या पैर का निशान मिला। लेट्स फाइंड आउट, चलो देखते हैं। वाट ही डिड देन, उसके बाद उसने क्या किया। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट। अब क्या है, यहाँ पर जो रॉबिन्सन क्रूजो है वो नरेट कर रहा है, आगे बता रहा है कि क्या क्या हुआ उसके साथ। वन डे यानी एक दिन, व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड्स माई बोट, जब मैं अपने नाव की तरफ जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज टू सी, मैं काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड, मैं एक आदमी के फुटप्रिंट को रेत के ऊपर देखकर सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। आई स्टूड अमेज्ड, और मैं भौचक्का होकर खड़ा हो गया। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग। लिसन मतलब सुनना और लुक्ड अराउंड मतलब आसपास देखना। मैंने सुनने की कोशिश की, मैंने आसपास देखने की भी कोशिश की, लेकिन ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया और ना ही कुछ दिखाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं ऊंचाई पर गया नीचे देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं तट की तरफ गया और तट से दूर गया। बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे उस एक फुटप्रिंट के अलावा और कोई दूसरा फुटप्रिंट भी नहीं दिखा। आई वेंट टू इट अगेन, मैं दोबारा उसके पास गया। टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, मैं देखने के लिए दोबारा उस फुटप्रिंट के पास गया कि कहीं उसके आसपास कोई दूसरे फुटप्रिंट्स तो नहीं हैं। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, यानी ये कहीं मेरे दिमाग की सोच ही तो नहीं है, ये फुटप्रिंट कहीं ये फुटप्रिंट हो ही ना, मतलब उसके दिमाग में ही तो ये उसको भ्रम नहीं हो रहा कि ये किसी इंसान का फुटप्रिंट है। उसको कंफर्म करने के लिए वो दोबारा उसके पास गया।
बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, यानी मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ फुट। वहाँ पर वाकई ही किसी पैर का निशान था, जिसमें टोज यानी उंगलियों वाला हिस्सा और हील यानी एड़ी का हिस्सा यानी फुट के सभी हिस्से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर। अब मैं सोच नहीं पा रहा था कि ये यहाँ पर कैसे आया। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर रुका रहा और सोचता रहा। बट लेकिन बिकेम मोर एंड मोर कंफ्यूज, लेकिन मैं उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होता गया, यानी अपने आप में उलझता चला गया। एट लास्ट, और अंत में, आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। मैं काफ़ी डरा हुआ अपने घर की तरफ लौटने लगा। लुकिंग बिहाइंड, पीछे देखते हुए। आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, यानी लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, हर 2-3 कदम के चलने के बाद मैं अपने पीछे देखता था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, और मुझे अपने पीछे की जब मैं देखता था तो हर झाड़ी और पेड़ ऐसा लगता था कि जैसे कोई आदमी है, यानी कि मैं भ्रमित होता रहा। मिस्टेकन मतलब भ्रमित होना, भ्रम होना। तो मैं भ्रमित होता रहा और मुझे हर झाड़ी और पेड़ मेरे पीछे आता हुआ कोई इंसान लग रहा था। When I came to my cave, जब मैं अपनी गुफा में वापस आया। Which I called my castle, जिसे मैं कहता था मेरा किला। कैसल मतलब किला, जिसे मैं अपना किला कहता था। I ran inside it, मैं उसके अंदर भागकर घुस गया। As if I was being chased, चेस्ट का मतलब होता है पीछा करना। मैं उसके अंदर अपनी गुफा के अंदर भागकर घुस गया, इस तरह जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। वेदर आई यूज़ द लैडर, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। मुझे याद नहीं कि क्या मैंने सीढ़ी का उपयोग किया और या वेंट इन बाय द होल इन द, यानी कि मैं अंदर गया होल में, होल के थ्रू, जो कहाँ पे था, इन द रॉक, यानी जो रॉक के ऊपर था, चट्टान के ऊपर था। तो वो कह रहा है कि उसे याद नहीं कि वो सीढ़ी के द्वारा अंदर गया या चट्टान के ऊपर जो एक होल था उसके थ्रू अंदर गया। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसे वो क्या कहता था, दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर, और वो भागकर, कवर यानी आड़, भागकर किसी चीज़ के पीछे उसकी आड़ लेकर छुप गया। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और वो इतनी तेज भागा जितनी तेज कोई जानवर नहीं भाग सकता। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, अब रॉबिन्सन क्रूजो कह रहा है मैं उस रात सो नहीं सका। द मोर आई थॉट, जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था, अबाउट, इसके बारे में, वाट आई हैड सीन, जो मैंने देखा था, द मोर एफ्रेड आई बिकेम, उतना ज़्यादा मैं डर जाता था। एफ्रेड मतलब डरना। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द mainland, और मुझे लगा कि ये कोई mainland यानी जो मुख्य ज़मीन है, ज़मीन का वो भूभाग जो काफ़ी विस्तृत या बड़ा होता है, वहाँ से आया हुआ कौन है,
सेवेजेस, सेवेजेस का मतलब होता है जंगली आदमी। वेंडर्ड आउट टू द सी इन ए स्मॉल बोट, जो मेनलैंड से आया हुआ आदमी है, हु हैड वेंडर्ड यानी जो इधर उधर घूम रहा है समुद्र में अपनी छोटी सी नाव लेकर। लकीली, भाग्य से, आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, यानी जब वो घूम रहा था जंगली आदमी, जंगली व्यक्ति वहाँ पे घूम रहा था समुद्र के अंदर, उस समय किस्मत से मैं वहाँ पर नहीं था, यानी समुद्र के किनारे मैं नहीं था। बट वाट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट यानी मेरी नाव उसने देख ली होगी। इफ़ ही हैड सीन, अगर उसने देख ली होगी, द बोट यानी नाव मेरी देख ली होगी उसने, ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो उसको ये यकीन हो गया होगा, भरोसा हो गया होगा, दैट someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me, यानी उसने अगर मेरी नाव उस आइलैंड के ऊपर देख ली होगी तो उसको यकीन हो गया होगा कि इस आइलैंड पर, इस टापू पर कोई रह रहा है और वो जल्द ही अपने जैसे और भी लोगों को लेकर लौटेगा और मुझे मारकर खा जाएगा। एंड सो आई ले fearful for many days and prayed for protection, fearful यानी डर से भरा हुआ, प्रेड मतलब प्रार्थना करना, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा के लिए। एंड सो आई ले fearful, और मैं इस तरह डर से भरा हुआ, बिल्कुल डरा हुआ, फॉर मैनी डेज बहुत दिनों तक डरा हुआ रहा, और प्रेड फॉर और अपनी प्रार्थना करता रहा अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए, आई वॉज मच कंफोर्टेड, कंफोर्टेड मतलब थोड़ा सा आरामदायक स्थिति में आ गया, यानी थोड़ा सा मैं रिलैक्स होना शुरू हो गया। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, अब मैंने जांच करने के लिए बाहर जाना शुरू कर दिया। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, और अभी भी उसके अंदर इतना डर समाया हुआ था, यानी मेरे अंदर, यहाँ पे रॉबिन्सन क्रूजो बोल रहा है, तो मेरे अंदर इतना डर समाया हुआ था कि जब मैं आगे की तरफ बढ़ता था तो मैं बार बार मुड़कर पीछे देखता था, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सा नथिंग, लेकिन जब मैं ऐसे 2-3 दिन तक बाहर जाता रहा और मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला, आई बिकेम ए लिटल बोल्डर, तो मेरा उत्साह थोड़ा सा बढ़ गया और मेरे अंदर थोड़ा हौसला आ गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर, अब मैंने फैसला किया कि मैं दोबारा समुद्र के तट पर जाऊंगा और एग्जामिन करूंगा यानी निरीक्षण करूंगा फुटप्रिंट का, पद चिन्ह का एक बार दोबारा, वंस मोर मतलब एक बार दोबारा। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया, मैंने निश्चय किया, टू मीज़र इट, उसको नापूंगा, जो पदचिन्ह था उसको नापूंगा, इट विद माई ओन फुट मार्क, अपने खुद के पैरों के निशान के साथ उस पदचिन्ह को मैं नापूंगा। एज आई केम क्लोज़र टू द फुट प्रिंट, जब मैं उस फुटप्रिंट के पास आया, आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, जब मैं उस फुटप्रिंट के पास गया
तो मुझे ये भरोसा हुआ, ये मैंने महसूस किया कि ये फुटप्रिंट मेरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बीच के इस हिस्से में तो बहुत लंबे समय से नहीं आया हूँ। सेकेंडली दूसरा, एज आई प्लेस्ड माई फुट, जब मैंने अपना पैर रखा अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट, उस फुटप्रिंट के बगल में, इट सीम्ड, तो इट सीम्ड का मतलब है मुझे महसूस हुआ, मुझे प्रतीत हुआ, लार्जर देन माई ओन, वो फुटप्रिंट मेरे से ज़्यादा, मेरे पैर के निशान से ज़्यादा बड़ा है। माई फियर रिटर्न्ड, और मेरा जो है डर वो वापस लौट आया। आई वेंट होम, मैं जो है अपने घर आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा अपने घर वापस आ गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, मैं वापस अपने घर आ गया ये सोचते हुए, और मुझे ये भरोसा हो गया कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, जो आइलैंड है वहाँ पर रहने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। यहाँ पर ये जो है रॉबिन्सन क्रूज़ो जो नॉवल है उसका जो हिस्सा आपकी किताब में शामिल किया गया है वो यहाँ पे समाप्त होता है। और यहाँ पे लिखा गया है, नीचे देखिए आप ब्रैकेट में, अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोए, यानी डैनियल डेफोए के द्वारा रचित रॉबिन्सन क्रूज़ो से इसको लिया गया है। अब इस लेसन के दौरान जो अभी आपने पढ़ा था इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए थे, तो उनको हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला वर्ड है आपका सैवेजेस। सैवेजेस का मतलब होता है वाइल्ड पीपल, जंगली लोग, इन ए प्रिमिटिव स्टेट, जो बिल्कुल अपनी शुरुआती अवस्था में हैं। मेन लैंड, मेन लैंड का मतलब लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंड ऑफ लैंड, यानी ज़मीन का वो भूभाग जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। वेंडर्ड, गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट ए डेफिनिट रूट, यानी किसी डेफिनिट रूट, किसी निश्चित रास्ते को ना अपनाकर इधर उधर घूमना। बोल्डर, यानी मोर कॉन्फिडेंस, उत्साह बढ़ जाना, हौसला बढ़ जाना। इनहेबिटेड, यानी ऑक्युपाइड, ड्वेल्ड इन, यानी वहाँ पर लोगों का बस जाना। अब हम इसमें लेट्स रीड, अब हम पढ़ते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आंसर्स फिर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, What made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? जो रॉबिन्सन क्रूजो था उसको क्यों लगा कि जो ज़मीन के ऊपर निशान है वो पद चिन्ह है, यानी पैरों का ही निशान है। तो रॉबिन्सन क्रूजो को ऐसा इसलिए लगा था क्योंकि जो पद चिन्ह था उसमें उंगलियों का भी हिस्सा क्लियर दिखाई दे रहा था और एड़ी का भी हिस्सा दिखाई दे रहा था, जिससे क्लियर हो रहा था कि ये पैरों का ही निशान है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि रॉबिन्सन क्रूजो थॉट दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज फुटप्रिंट बिकॉज इट हैड एवरी पार्ट ऑफ फुट लाइक टोज एंड हील। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई वाज रॉबिन्सन एफ्रेड, यानी रॉबिन्सन को डर क्यों लग रहा था। व्हेन ही लुक्ड एट द बुशेस एंड ट्रीज, जब वो झाड़ियों और पेड़ों को देख रहा था। तो चैप्टर के दौरान बच्चों हमने पढ़ा कि वो भ्रमित हो गया था, वो इतना घबरा गया था कि जब वो झाड़ियों को और पेड़ों को देख रहा था तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई इंसान है जो उसका पीछा कर रहा है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि रॉबिन्सन afraid because he mistook every bush and tree to be a man following him. Question number 3, why did Robinson pray when he saw the footprint? जो रॉबिन्सन है
वो क्यों प्रार्थना करने लगा जब उसने फुटप्रिंट देखा? तो बच्चों, हमने देखा था कि जब ऊपर पढ़ा हमने देखा कि उसने सोचा कि ये किसी सैवेज यानी जंगली आदमी का फुटप्रिंट है जो उसे मारकर खा जाएगा, इसलिए वो घबरा गया और इसलिए वो प्रार्थना करने लगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि रॉबिन्सन थॉट दैट इट was the footprint of a savage who would come to him and kill him. Therefore he starts praying for his safety. इसलिए वो क्या है, अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि कोई जंगली व्यक्ति आ गया है जो उसे मारकर खा जाएगा। अब नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे अब हम चलते हैं। इसमें जो है हमें सही आंसर को चूज़ करना है करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 है चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें पहला दिया गया है, पहला हिस्सा, रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज रॉबिन्सन जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ भागा, क्योंकि क्यों भागा वो जल्दी से जल्दी? अब इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी। ए में दिया गया है वाज रेसिंग, वो दौड़ लगा रहा था। बी में दिया गया है वाज एफ्रेड, वो घबरा गया था। सी में दिया गया है वाज इन ए हरी टू गो होम, वो घर जाने की जल्दी में था। तो हमने देखा कि वो इसलिए घर जल्दी जाना चाहता था क्योंकि वो घबरा गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी वाज अफ्रेड, ये इसका आंसर होगा। रॉबिन्सन रैन बैक टू हिज होम एज फास्ट एज ही कुड बिकॉज ही वॉज एफ्रेड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज, वो सो नहीं पाया क्योंकि ए ऑप्शन है देयर वॉज एन एनिमल आउटसाइड हिज केव, उसकी गुफा के बाहर कोई जानवर था। ऑप्शन बी है ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मैन लैंड, उसे ऐसा लगा कि जो मेन लैंड है वहाँ से सेवेजेस आ गए हैं। ऑप्शन सी है हिज बेड वाज अनकंफर्टेबल, उसका जो बिस्तर था वो आरामदायक नहीं था। तो हमने देखा था कि वो इसलिए नहीं सो पाया क्योंकि वो घबरा गया था और उसे ये डर था कि जो सेवेजेस यानी कि जंगली व्यक्ति हैं वो मेनलैंड से आ गए हैं। तो इसमें भी ऑप्शन जो है बी, ये आपका जो है ये सही होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे क्या है इसमें। इसमें जो तीसरा सवाल दिया गया है जिसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है वो है वाई वाज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वाज नॉट हिज फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूजो क्यों श्योर था कि ये उसके पैरों का निशान नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है इट डिडंट लुक लाइक ए ह्यूमन फुटप्रिंट, ये किसी इंसान के फुटप्रिंट जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। ऑप्शन बी है इट लुक्ड स्मॉलर देन हिज, वो उसके पैरों के निशान जो हैं उससे वो छोटा था। ऑप्शन सी जो है ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम, वो समुद्र के किनारे जो बीच था उस पर बहुत लंबे समय से नहीं आया था। तो हमने देखा था लेसन के दौरान कि उसे तभी श्योर हुआ था कि ये उसके पद चिन्ह नहीं है क्योंकि वो तो उस बीच के उस हिस्से में बहुत समय से गया ही नहीं था। तो इसका भी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ पे था? ऑन ए बोट, नाव पे था। इन ए टाउन, किसी कस्बे में था। एलोन ऑन आइलैंड, किसी आइलैंड पर टापू पर अकेला था। ऑन एन एरोप्लेन, या फिर वो किसी जहाज पर था। तो वो कहाँ पे था? आइलैंड पे था।
तो इसका भी ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट है। चलो बात करें, लेट्स टॉक। हाउ वुड यू फील इफ यू सा अननोन फुटप्रिंट। अननोन मतलब जिसके बारे में आपको पता नहीं है, उस तरह के पैरों के निशान या पदचिन्ह आउटसाइड योर फ्रंट डोर, आपके दरवाजे के बाहर, मुख्य दरवाजे के बाहर। तो आपको कैसा महसूस होगा? आप जो है आश्चर्यचकित हो जाओगे। तो इसमें हम कह सकते हैं आई वुड बी सरप्राइज्ड, यानी कि मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। इफ़ यू वर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक्ड, नॉक्ड मतलब होता है खटखटाना। अगर आप अपने घर में अकेले हो और तभी अचानक कोई आपके दरवाजे पे खटखटाता है, एट योर डोर यानी आपके दरवाजे पे खटखटाता है, वाट वुड यू डू, वाट वुड यू डू, तब आप क्या करोगे? तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? इसमें हम कह सकते हैं कि आई विल कन्फर्म बिफोर ओपनिंग द डोर दैट हु इज़ द विजिटर, यानी मैं कन्फर्म करूँगा या करूँगी दरवाज़ा खोलने से पहले कि जो आया है वो व्यक्ति कौन है। ऐसे ही किसी अनजान व्यक्ति के लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता ना, पहले हमें पहचान करनी चाहिए, उसके बाद ही दरवाज़ा खोलना चाहिए। अब ये है लेट्स राइट, इसका हमें लिखना है द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस आर जम्बल्ड, जम्बल्ड मतलब इधर के उधर कर दिए गए हैं। राइट दैम इन ऑर्डर, यानी उन्हें सही तरीके से लिखो, क्रमवार लिखो। वन इज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया गया है। अब यहाँ पे फर्स्ट में देखो, जैसे लिखा है एलोन वाज नॉट रॉबिन्सन एन आइलैंड ऑन, तो ये इधर के वर्ड्स उधर लिख दिए गए हैं। इसे हम सही तरह से लिखेंगे तब हमें क्या है करेक्ट सेंटेंस मिल जाएगा। तो क्या लिखना चाहिए था हमें? रॉबिन्सन वाज नॉट अलोन ऑन एन आइलैंड। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरा दिया है वाज आइलैंड द इनहेबिटेड, तो इसको जब हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, यानी जो टापू था उसके ऊपर लोग रहने के लिए आ गए थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर, फुटप्रिंट टू समवन है, हम समवन दिस बिलोंग्ड। अब ये जम्बल्ड वर्ड हैं, इनको जब आप सही करके लिखोगे तो आपका आंसर बनेगा द फुटप्रिंट बिलोंग्ड टू समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जम्बल्ड में, आई अराउंड मी लुक्ड, इसको जब हम सही करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आई लुक्ड अराउंड मी। अब 5 नंबर को देखते हैं, आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज, इसको जब हम जम्बल वर्ड्स को सही तरीके से लिखेंगे तो क्या सेंटेंस मिलेगा हमें? आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट। अभी इसमें नेक्स्ट है 6 नंबर, वाज एफ्रेड आई नाउ, इसको जब हम सही तरीके से लिखेंगे तो क्या सेंटेंस बनेगा? नाउ आई वाज एफ्रेड। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे अभी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। वर्ड्स आपको दिए गए हैं एंड, बट, बिकॉज, सो। ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं इनकी मदद से आपको नीचे जो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उसमें सही शब्द भरना है। अब इसमें हम पहला देखते हैं, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं जो है डर गया था। उसके बाद डैश दिया है, फिर आगे लिखा है क्यूरियस, तो इनके बीच में कौन सा शब्द आना चाहिए? बट। आई वॉज फ्राइटेंड बट
क्यूरियस। नेक्स्ट है आपका दूसरा, आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलोंग द वाटर एज। यहाँ पे आपका बीच में कौन सा शब्द आना चाहिए? सो आना चाहिए। तब आपका सेंटेंस पूरा क्या बनेगा? आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच सो आई वेंट अलोंग द वाटर एज। नेक्स्ट है आपका, आई ran as fast as I could dash I was frightened। तो यहाँ पर आपका जो शब्द आएगा बीच में वो आएगा बिकॉज। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई ran as fast as I could because I was frightened। नेक्स्ट है आपका, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका था, डैश कन्फ्यूज्ड, है ना। तो इसके बीच में हमारा बीच में कौन सा शब्द आना चाहिए? एंड। तो क्या होगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस? आई वॉज वेरी टायर्ड एंड कन्फ्यूज्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट ए स्टोरी ऑन स्ट्रेंज फुटप्रिंट। एक स्टोरी लिखनी है आपको, ये आपको अपने आप खुद ही करना है। स्ट्रेंज यानी ऐसा स्ट्रेंज जिसके बारे में आपको पता नहीं है, अनजाना। फुटप्रिंट्स कोई पैरों का निशान, ऐसा फुटप्रिंट अगर आपने कभी देखा है जो आपको लिए बिल्कुल अनजाना है, उसके बारे में आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है इसमें, क्या क्या शामिल करना है? वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट, उसको आपने कहाँ देखा? व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डे वाज इट, वो किस तरह के दिन थे उस समय? डिड यू सी देम एट नाइट, क्या तुमने रात में देखा? व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट, जब तुमने फुटप्रिंट का पीछा किया तो तुम्हें क्या मिला? व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा? व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद फिर क्या हुआ? तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसको यहाँ पे शेयर करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड जॉइन द सेंटेंस इन कॉलम ए एंड बी। ये जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, और, एंड, सो, बट, बिकॉज, ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं। इनको यूज़ करके हमें जो ए और बी दिए गए हैं, इनके नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, उनको क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो हम पढ़ते हैं। इसमें जो फर्स्ट है, आई कैन सिंग वेल, मैं अच्छा गाता हूँ। फिर ऑप्शन में आपके पास क्या है? आई फॉरगेट टू पोस्ट इट, इट वॉज रेनिंग, he was late to school, we may go to Darjeeling, we wanted a football for his birthday, I can't dance at all। हिंदी में हम इनको समझ लेते हैं। बी कॉलम में क्या क्या दिया गया है? आई फॉरगेट टू पोस्ट इट, यानी मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। इट वॉज रेनिंग, अभी बरसात हो रही है। ही वॉज लेट टू स्कूल, वो स्कूल के लिए लेट हो गया। वी मे गो टू दार्जिलिंग, हम सब दार्जिलिंग जाएंगे। ही वॉन्टेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, वो अपने जन्मदिन के लिए फुटबॉल चाहता है। आई कांट डांस एट ऑल, मैं डांस नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल भी। तो इन जो आगे आपको ऑप्शन दिए, इसके लिए जो ए साइड में आपका शब्द आया था, ये आपका सेंटेंस आया था, आई कैन सिंग वेल, इसके साथ कौन सा मैच होता है? आई कांट डांस एट ऑल। तो बीच में इसमें कनेक्टिंग वर्ड कौन सा आएगा? बट। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हमारा सेंटेंस जो बनेगा, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। अब दूसरा है,
सी वोर ए रेनकोट, उसने रेनकोट पहना। तो जो ऑप्शंस हमारे आए इसमें एक जगह आया था इट वाज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही थी, है ना। तो इसमें हमारा जो कनेक्टिंग वर्ड बनेगा वो बनेगा बिकॉज। तो हम कह सकते हैं सी वोर ए रेनकोट बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि बरसात हो रही थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं। और इसमें अभी कनेक्टिंग वर्ड और नेक्स्ट में ऑप्शंस में है वी मे गो टू दार्जिलिंग, या हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। तो बीच में कनेक्टिंग वर्ड में आपका आएगा और, तो हम बोल सकते हैं वी मे गो टू शिमला, हम शिमला जा सकते हैं, या वी मे गो टू दार्जिलिंग, या हम दार्जिलिंग जा सकते हैं। नेक्स्ट है ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे, उसको अपने जन्मदिन के लिए किताब चाहिए। और इसमें ऑप्शंस में हमारे पास है, ऑप्शंस को अगर हम देखेंगे, ही वांटेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे, यहाँ पे भी बर्थडे आया कि फुटबॉल उसको चाहिए। तो हम इसमें बोल सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड में आ जाएगा एंड, यानी उसे दो चीज़ चाहिए। ही वांटेड ए बुक फॉर हिज बर्थडे एंड ही वांटेड ए फुटबॉल फॉर हिज बर्थडे। अब नेक्स्ट है आपका 6 नंबर जो लिखा है, आई रोड द लेटर, यानी मैंने लेटर लिखा। अब आपका एक ऑप्शन बच गया है, कौन सा? आपका एक ऑप्शन बच गया है आई फॉरगेट टू पोस्ट इट। इनके बीच में आपका कौन सा आना चाहिए कनेक्ट करने के लिए? जो ऊपर आपका बचा है बट। आई रोड द लेटर बट आई फॉरगेट टू पोस्ट इट, मैंने लेटर लिखा लेकिन मैं उसको पोस्ट करना भूल गया। इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे एक जो है फुटप्रिंट दिया गया है और उसके बारे में देखना है हमें, और हमसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका आंसर देना है। लुक एट द फुटप्रिंट शोन हेयर, यहाँ पे जो फुटप्रिंट दिया गया है उसे देखो। वो हिंट दे रहा है दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन ऑन द मून। ये जो फुटप्रिंट है, पैरों का निशान है, जो पदचिन्ह है, ये मून पर जाने वाले पहले व्यक्ति का है। हिज नेम वाज, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अभी यहाँ पे आपका आ रहा है लेट्स क्रिएट ए पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट्स क्रिएट ए पिरामिड। जो आपका डायग्राम दिया है एक पिरामिड जैसा है, जिसमें जो बॉक्सेस रखे हुए हैं ये ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, ऊपर से नीचे की तरफ कम होते जा रहे हैं और पिरामिड का रूप बना रहे हैं। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, और नीचे जो हिंट दी गई है, जो क्लू दिया गया है उसको यूज़ करके बनाना है। फर्स्ट, ए 2 लेटर वर्ड बिगनिंग विद बी, यानी कि हमें यहाँ पर वो वर्ड लिखना है जो बी से जिसकी शुरुआत हुई है, और वो उसमें लेटर्स कितने होने चाहिए? 2। तो ऐसा कौन सा वर्ड हो सकता है? ऐसा वर्ड हो सकता है बी, BE बी। नेक्स्ट है आपका ए 3 लेटर वर्ड बिगनिंग विद सी, यानी सी से शुरू होने वाला और जिसके अंदर 3 लेटर्स आए, तो ऐसा वर्ड आपका हो सकता है कैट, CAT कैट। और तीसरा है ए 4 लेटर वर्ड बिगनिंग विद डी, यानी डी से शुरू होने वाला और जिसके अंदर 4 लेटर्स आए, ऐसा वर्ड आपका हो सकता है डोर, DOOR डोर। नेक्स्ट है आपका ए 5 लेटर वर्ड बिगनिंग विद ई, ऐसा शब्द जिसमें 5
लेटर हो और ई से शुरू हो तो ऐसा शब्द आपका हो सकता है अर्थ, EARTH, अर्थ। नेक्स्ट है आपका ए 6 लेटर वर्ड बिगनिंग विद F। ऐसा आपका वर्ड जो F से शुरू हो और जिसमें टोटल 6 लेटर हों वो हो सकता है फैक्टर, FACTOR, फैक्टर। इसमें बच्चों आप जो है और दूसरे भी कोई शब्द जो आपको समझ में आते हैं वो आप लिख सकते हो। अब ये आपके करने के लिए है। लेट्स वर्क इन पेयर्स, ये आप अपने दोस्तों के साथ करो। हैव ए कन्वर्सेशन विद योर पार्टनर बेस्ड ऑन द पिक्चर बिलो। नीचे जो पिक्चर दी गई है उसको देखकर अपने दोस्त के साथ आपको बात करनी है कि नीचे कौन सी पिक्चर दी गई है। जैसे ये 2 शिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं जो एक छोटी सी गुफा के बाहर खड़े हुए हैं और वो फुटप्रिंट्स को देखकर कुछ जानने की प्रयास कर रहे हैं। वो जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये फुटप्रिंट गुफा के अंदर की तरफ गए हैं या बाहर की तरफ गए हैं, किस जानवर के हैं, कौन सा जानवर अंदर हो सकता है या कौन सा जानवर इस समय अपनी गुफा से बाहर गया हुआ है। तो आपको अपने दोस्त के साथ डिस्कस करना है और एक कन्वर्सेशन बनाना है। जैसे पहला हंटर बोल रहा है लुक एट द फुटप्रिंट्स इन द मड, तो यानी कि जो मड के ऊपर जो नीचे कीचड़ है उसके ऊपर जो फुटप्रिंट्स बने हुए हैं उसको देखो। अब आप और आपका दोस्त हंटर 1 बन जाओ, आप हंटर 1 बन जाओ, अपने दोस्त को हंटर 2 बना दो। तो आप दोनों आपस में डिस्कस करो। तो जो भी आपका दोस्त बोलेगा फिर उसके बाद आप उसका रिप्लाई देना। तो इस तरह से आपका एक कन्वर्सेशन बन जाएगा। यहाँ पर बच्चों ये जो है ना आपका टॉपिक ख़त्म होता है। उम्मीद है कि जो है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा।